जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 5 नवंबर की तिथि को जिन जातकों के सगाई के योग हैं और जिन जातकों के आने वाले 10 दिनों में यानी कि 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के मध्य जो ग्रहों की राशि परिवर्तन हो रही है उसके आधार पर जिन जातकों के लिए रिश्ते आ सकते हैं, उनके लिए फोन कॉल आ सकता है, रिश्ते की बातचीत हो सकती है, घर पे अजनबी आ सकता है, घर पे रिश्तेदार आ सकते हैं, घर पे मेहमान आ सकते हैं, उनकी जानकारी मैं देने जा रहा हूं। और उन जातकों के 27 नवंबर तक जो है विवाह होने के प्रबल योग हैं, उसकी जानकारी मैं इस वीडियो में विस्तार पूर्वक दूंगा। और यह जानकारी पूर्णतः सत्य पर आधारित है, किसी तरह से इसमें झूठ प्रपंच का प्रयोग नहीं किया गया है। आप इस चीज को अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि ग्रहों की राशि परिवर्तन के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई है और दी जा रही है। आइए उससे पहले मैं आपको केपी की वाणी की सेवाओं के बारे में बता देता हूं कि केपी की वाणी के माध्यम से आप किन किन चीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप चैनल पर विजिट करके आपने देखा होगा, लिस्ट पर जाकर देखा होगा, पर भी जाकर देखा होगा या डैशबोर्ड पर जाकर देखा होगा, तो आपको बता दें कि केपी की वाणी पर केवल और केवल विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है, सगाई की जानकारी दी जाती है, शादी में क्यों देर हो रही है, इसके कारण क्या है, उसके निवारण क्या है, इसकी जानकारी दी जाती है। तो अब अगर आपकी आयु जो है 25 वर्ष से अधिक हो गई है, शादी में देर हो रही है, शादी किसी न किसी कारणवश नहीं तय हो पा रही है या शादी नहीं हो पा रही है, तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखवाकर बनवाकर पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, इस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पति सरकारी नौकरी वाला होगा, प्राइवेट नौकरी वाला होगा या वह निजी संस्थान में कार्य करने वाला होगा, आध्यात्मिक होगा या आसुरी प्रवृत्ति का होगा, उसके रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसे होंगे, धर्म पत्नी कैसी होगी, उसका रंग रूप स्वभाव कैसा होगा, वो हम उम्र होंगे या वो उम्र में बड़ी होगी या उम्र में बड़ा होगा। इसके अलावा संतान योग, प्रथम पुत्र अथवा पुत्री की प्राप्ति होगी, विवाह उपरांत पुत्र प्राप्ति के योग कितने बन रहे हैं, इसके अलावा राजयोग, धन योग, सेहत, स्वास्थ्य आदि संबंध की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है। अगर कोई ग्रह अस्त है तो उसके लिए उपाय भी बताए जाएंगे, कैसे उसका उदय किया जा सकता है या कैसे उसका सुप्रभाव आप प्राप्त कर सकते हैं, वही महादशा कैसी चल रही है। तो यह सभी जानकारी आपको कुंडली में विस्तार पूर्वक दी जाएगी। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए महज मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी शादी तय हो रही है, तय होने वाली है या आने वाले 10 दिनों में जब शादी तय होगी, तो आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लीजिएगा। आपको यह मैं सलाह देता हूं कि अगर आप कुंडली मिलान करा लेते हैं तो भविष्य में आपका जो वैवाहिक जीवन है वो मधुरमय बीतेगा, सुखमय बीतेगा और किसी प्रकार की कोई परेशानी जीवन में नहीं आएगी। इससे क्या होता है, नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक बलि का पता चल जाता है। ज्योतिषों की माने तो अगर नारी दोष या भकुर दोष लगता है तो ऐसे में परिहार यानी दोष निवारण के पश्चात ही परिणय सूत्र में बांधना चाहिए। तो यह तो जानकारी मैंने आपको कुंडली मिलान के लिए दी है। तो आप कुंडली मिलान केपी की वाणी से करा सकते हैं या अपने स्थानीय पंडित व ज्योतिष से भी करा सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जो अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, नामकरण कराना चाहते हैं, सगाई मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, उपनयन तिथि, संपत्ति क्रय तिथि, वाहन क्रय तिथि आदि की तिथियां जानना चाहते हैं तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सर्वप्रथम मैं आपको पहले ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर बता देता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो महीना है अक्टूबर का, वो कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि के जातकों के जो है राशि स्वामी शनि यानी शनिदेव जो न्याय के देवता माने जाते हैं, वो अपनी चाल बदल रहे हैं और 24 अक्टूबर से यानी दिवाली की रात से जो है वो मार्गी हो रहे हैं।
और इसके अलावा जो है 18 अक्टूबर से जो है कुंभ राशि के जातकों के गुरु की अंतर्दशा चल रही है। तो गुरु की अंतर्दशा चलने पर 2 साल 6 महीने और 11 दिन तक जो है गुरु की अंतर्दशा चलेगी और इस दौरान आपको जीवन में उपलब्धि ही उपलब्धि हासिल होगी। ऐसा शास्त्र में निहित है कि शनि की महादशा जब चलती है और उसका जब अंत रहता है शनि की महादशा का, तो उस समय में जीवन में व्यक्ति को कुछ न कुछ उपलब्धि अवश्य हासिल होती है। तो और गुरु की अंतर्दशा में हमेशा जातक के लिए शुभ परिणाम मिलता है। तो गुरु की जो अंतर्दशा शुरू होने वाली है 18 अक्टूबर से, वह आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है और 2025 तक आपको गुरु जो है धनवान बना सकता है, आपके कारोबार को बढ़ा सकता है, रोजगार दिला सकता है और आपकी शादी भी करा सकता है। गुरु की अंतर्दशा में जिन जातकों की कुंडली में अभी शनि की महादशा चल रही है, उनके लिए 18 अक्टूबर से जो बेहद शुभ समय आ रहा है और आने वाले 2 साल में आपकी 100% शादी हो जाएगी। तो यह तो जानकारी मैंने शनि की अंतर्दशा के बारे में दी है। ये अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि शनि जो मार्गी होंगे 24 नवंबर को और गुरु की अंतर्दशा जो है 18 अक्टूबर से हो रही है। उसके अलावा जो ग्रह राशि परिवर्तन 10 दिनों का होने वाला है, तो जैसा कि मैंने बताया कि शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा शुरू होगी, तो इससे जो है कुंभ राशि के जातकों के लिए रिश्ते आ सकते हैं 18 अक्टूबर से। इसके अलावा जो है मार्स यानी मंगल जो है 16 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहा है और वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है और कुल मिलाकर जो है 13 नवंबर तक जो है मार्स यानी मंगल जो है वो मिथुन राशि में रहेंगे। इसके अलावा जो है वीनस यानी कि शुक्र वर्तमान समय में कन्या राशि में है और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश करेंगे 18 अक्टूबर को और फिर 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य वर्तमान समय में कन्या राशि में गोचर कर रखा है और 17 अक्टूबर को जो है वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। फिर 16 नवंबर को जो है 7:14 पर जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शुक्र का मैंने आपको बता दिया है, शुक्र वर्तमान समय में जो है कन्या में, इसके पश्चात तुला में और फिर 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक जो है वृश्चिक राशि में रहेगा। इसके अलावा सैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया है कि शनि का जो है राशि परिवर्तन पहले से पूर्व से हो चुका है और शनि अपनी केवल चाल बदलेंगे और वक्री से मार्गी हो जाएंगे। लेकिन शनि की महादशा में जो गुरु की अंतर्दशा प्रारंभ हो रही है, तो ऐसे जातकों को जो है जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा उनके जीवन में, साथ ही उनके जीवन में सुख समृद्धि के साथ शांति भी मिलेगी। और अगर कोई जातक विवाह करने के इच्छुक हैं और उनके विवाह में देर हो रही है, तो उनके लिए विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी। आइए अब मैं आपको 5 नवंबर की तिथि के बारे में विस्तार से बताता हूं कि 5 नवंबर की तिथि को कैसे सगाई के योग बन रहे हैं। तो शास्त्रों की माने तो शास्त्र में जो है चतुर्मास में कोई भी मांगलिक कार्य करने का विधान नहीं बताया गया, यानी कि मांगलिक कार्य चतुर्मास में नहीं होती है। जब भगवान क्षीर सागर में शय्या पे चले जाते हैं, तो उसके पश्चात जो है चतुर्मास लग जाता है। चतुर्मास के दौरान 4 महीनों तक जो है कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं और देव उठान एकादशी के दिन श्री नारायण हरि विष्णु जी जागृत अवस्था में आते हैं और इस दिन इसके लिए जो देव उठान एकादशी मनाई जाती है और इस दिन से ही मांगलिक कार्य का शंखनाद होता है, यानी कि उस दिन से फिर मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। इस वर्ष जो है 4 नवंबर 2022 को जो है वो देव उठान एकादशी है। वहीं संध्या काल में 6:08 से जो है द्वादशी प्रारंभ हो रहा है और अगली तिथि 5 नवंबर को संध्या काल 5:06 तक जो है वो द्वादशी है और इसके चलते जो है तुलसी विवाह 5 नवंबर के दिन आयोजित किया जाएगा और इस दिन बेहद ही शुभ है, यानी कि सगाई तिथि के लिए जो है 5 नवंबर की तिथि बेहद शुभ है। अगर आने वाले 10 दिनों में, चूंकि वर्तमान समय में भदवा चल रहा है, पंचक चल रहा है 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक, तो इन 5 दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, खासकर शादी विवाह के लिए तो बिल्कुल ही नहीं। 10 अक्टूबर की संध्या काल 4:03 से लेकर जो है आप शुभ मुहूर्त का कार्यक्रम कर सकते हैं और इसके पश्चात जो है 10 से लेकर 20 अक्टूबर के मध्य जो है कई ग्रहों की राशि परिवर्तन हो रही है, तो उसके चलते जो है उन राशि के जातकों के लिए 10 दिनों में रिश्ता अवश्य ही आएगा और उसके पश्चात जो है फाइनलाइज हो जाएगा, रिश्ता तय हो जाएगा और 5 नवंबर का दिन जो है बेहद शुभ है। तो आपके ज्योतिष जो है स्थानीय ज्योतिष भी आपको 5 नवंबर की तिथि ही निर्धारित करने की सलाह देंगे और उस दिन जो है सगाई कार्यक्रम संपन्न किए जा सकते हैं। हालांकि उससे पूर्व में भी सगाई कार्यक्रम संपन्न किया जा सकता है,
लेकिन 5 नवंबर का दिन बेहद ही शुभ है क्योंकि इस दिन तुलसी विवाह भी है। हालांकि तुलसी विवाह के पश्चात जो है 14 दिनों तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाएगा, खासकर शादी और सगाई की, क्योंकि शुक्र तारा अस्त है और 19 नवंबर के दिन जो है शुक्र तारा का उदय हो रहा है। उसके पश्चात जो है विवाह कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे और 19 से लेकर 27 नवंबर तक सगाई मुहूर्त है, विवाह मुहूर्त है नवंबर महीने में। हालांकि दृक पंचांग के अनुसार से 21 नवंबर से और मिथिला पंचांग के अनुसार से 19 नवंबर से विवाह मुहूर्त है। तो 27 नवंबर तक जो है विवाह के योग बन रहे हैं। इन 7 राशियों के ग्रहों की राशि परिवर्तन के चलते 10 दिनों में उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते तय हो सकते हैं और 5 नवंबर को सगाई हो सकती है। उसके अलावा 27 नवंबर तक जो है इन जातकों के शादी के योग बन रहे हैं। तो आइए इसके बारे में बारी बारी से जान लेते हैं। तो पहली राशि मिथुन है। मिथुन में जो है मंगल का गोचर हो रहा है और मंगल के गोचर होने से जो है जातक के लव मैरिज की संभावना बढ़ जाती है। तो मिथुन राशि के जातक अगर प्रेम प्रसंग में पड़े हैं और प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आप अपने माता पिता से बातचीत कर सकते हैं, आपको उनकी सहमति मिल सकती है। अगर आप एक बार में प्रयासरत रहते हैं और आपको कामयाबी नहीं मिलती है तो आप कोई गलत कार्य बिल्कुल ना करें। माता पिता की सहमति और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति परिणय सूत्र में बंधे। बात करें कि नाम की, तो STV नाम के जातकों से अगर आपके प्रेम प्रसंग है, यानी कि प्रेम प्रसंग में इन नाम के जातकों में से किसी एक जातक के साथ है तो फिर आपके लिए विवाह के प्रबल योग है, यानी कि आपको लव मैरिज में सफलता मिल जाएगी। वहीं बात करें कन्या राशि के जातकों की, तो वर्तमान समय में शुक्र का गोचर कन्या राशि में हो रखा है, सूर्य का गोचर जो है कन्या राशि में हो रखा है। 16 अक्टूबर और 18 अक्टूबर तक इनमें जो है कन्या राशि के जातकों की, यानी कि 10 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के मध्य जो है कन्या राशि के जातकों के लिए विवाह के योग, यानी कि रिश्ते तय हो सकते हैं और नवंबर उनकी सगाई हो सकती है और नवंबर में ही शादी के कार्यक्रम संपन्न हो सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए जो विवाह प्रस्ताव जो है ASD नाम से आने के प्रबल योग बन रहे हैं और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। अगली राशि तुला राशि है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तुला में जो है शुक्र का गोचर 18 अक्टूबर को हो रहा है, कुल मिलाकर 23 दिनों तक इसमें गोचर रहेगा। इसके पश्चात जो है तुला राशि के जातकों के लिए जो है शुभ योग बनेगा। तो GM नाम के जातकों से तुला राशि के जातकों के जो है विवाह के योग प्रबल बन रहे हैं और इनमें से किसी एक राशि के साथ आपके रिश्ते तय हो सकते हैं, सगाई कार्यक्रम संपन्न हो सकते हैं और नवंबर में आपके घर शहनाई बज सकती है। अब बात करें वृश्चिक राशि की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 नवंबर को जो है शुक्र का गोचर वृश्चिक राशि में हो रहा है, 5 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो कुल मिलाकर कहे तो 25 दिनों के लिए जो है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है और जब 19 नवंबर से सगाई के कार्यक्रम संपन्न हो गए तो उन दिनों में इनके शादी के प्रबल योग हैं। वर्तमान समय में जो है आने वाले समय में जो है इनके लिए रिश्ते आ सकते हैं और उनके पश्चात ही सगाई कार्यक्रम संपन्न होंगे। बात करें अगली राशि की, तो धनु राशि है। धनु राशि के जो राशि स्वामी है वो गुरु है और आदिदेव भगवान श्री विष्णु जी है। चूंकि गुरु का गोचर मीन राशि में हो रखा है और जो धनु राशि के जातक के जो राशि स्वामी और आदिदेव है दोनों समतुल्य हैं, यानी कि उनके भी राशि स्वामी गुरु हैं और आदिदेव श्री हरि विष्णु जी हैं। इनका भी शुभ रंग पीला होता है, तो इसके लिए जो है इस राशि के जातकों के भी योग बन रहे हैं। हालांकि अभी वर्तमान समय में धनु राशि के जातकों पर 7.5 चल रही है और 17 जनवरी 2023 के पश्चात जो है इनको 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। तो 2023 में 17 जनवरी के पश्चात तो इनके लिए विवाह के प्रबल योग हैं ही, लेकिन वर्तमान समय में जब गुरु मार्गी हो जाएंगे 24 नवंबर को तो उसके पश्चात भी इनके लिए शुभ योग बनेगा विवाह प्रस्ताव हेतु। अगर आप धनु राशि की लड़कियां हैं तो आपके लिए शुभ समय आ रहा है, आप एकदम निश्चिंत रहें। बात करें कुंभ राशि की अगली राशि, तो जन्मदिन से इनके विवाह के योग महज 22वें वर्ष से बनते हैं। इनके राशि स्वामी शनिदेव हैं, आदिदेव शिव जी हैं। कभी कभी आध्यात्मिकता के चलते कुंभ राशि के जातकों की विवाह में देर होती है, तो आप निष्काम न होकर सकाम भाव से अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो आपको विवाह में सफलता अवश्य मिलेगी। गुरु के अंतर्दशा चलने से और जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे आपकी राशि में तो फिर आपके लिए शुभ योग बन रहा है 24 अक्टूबर से और आने वाले 5 नवंबर के दिन सगाई के भी योग बन रहे हैं और नवंबर से लेकर दिसंबर के मध्य आपके शादी के प्रबल योग बन रहे हैं। प्रस्ताव जो है विवाह का वो PRA नाम के जातकों से आ सकता है और इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। आपके लिए लव मैरिज की भी संभावना प्रबल बन रही है, तो आप अपने माता पिता से लव मैरिज हेतु ही बातचीत कर सकते हैं अगर आप प्रेम प्रसंग में पड़े हैं तो। वहीं अंतिम राशि जो है वो मीन राशि है। मीन राशि के जातकों के बारे में मैंने आपको पूर्व से बताया है कि इस राशि के जातकों पे जो है गुरु की दृष्टि और कृपा बनी हुई है। वर्तमान समय में गुरु का गोचर मीन राशि में हो रखा है, इसके चलते
मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। तो मीन राशि के जातक जो है उनके विवाह प्रस्ताव SGB नाम के जातकों से आ सकता है और उनमें से किसी एक जातक के साथ आप पढ़ने सूत्र में बन सकते हैं। विवाह उत्तर पूर्व दिशा में होने के प्रबल योग हैं और जब गुरु मार्गी होंगे 24 नवंबर को, तो उसके पश्चात तो आपके लिए यूनिवर्सल जो है ब्लेसिंग यानी कि ब्रह्मांड की जो है कृपा आप पर बरसेगी और परमपिता परमेश्वर हर हर महादेव भगवान शिव की कृपा आप पर बरसेगी, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा बरसेगी और आपके लिए 24 नवंबर से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक आपके विवाह के 100% योग बनेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको उन 7 राशियों के बारे में बताया है जिनके शादी के योग जो है नवंबर 27 तक बन रहे हैं। आने वाले 10 दिनों जब ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा तो उन दिनों में आपके रिश्ते तय हो सकते हैं और 5 नवंबर को सगाई हो सकती है। तो दोस्तों इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड पर प्लेलिस्ट पर जाएं, अपने अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल के कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।